हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम स्टडी करेंगे फिगर ऑफ स्पीच। Figure of speech is generally used by the poets to embellish their writing or to produce greater effect. Normal course of expression, normal form of expression से जब poets हटते हैं in order to produce some unique things, तब हम figure of speech का यूज़ करते हैं, poets यूज़ करते हैं। उससे जो ऑर्डिनरी पीस ऑफ राइटिंग है वह कविता बन जाती है, और विदाउट फिगर ऑफ स्पीच के अ पीस ऑफ राइटिंग नॉर्मली प्रोज का रह जाता है, वह एक उच्च श्रेणी की कविता नहीं बन पाता। फिगर ऑफ स्पीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नाम है हाइपरबली। इसका प्रोनाउंसिएशन आप नोट कर लें, हाइपरबली। इसे हाइपरबली बोलते हैं, ना कि हाइपरबोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। आपके कुछ कंपटीशन होते हैं जैसे पीजीटी, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय, और दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और यूपी पीजीटी ऑब्लिक पीजीटी। इन कॉम्पिटिशंस में फिगर्स ऑफ स्पीच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है व्यूअर्स, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फिगर ऑफ स्पीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है और आपको ये सही तरीके से समझ लेनी चाहिए। अगर कोई भी स्टेटमेंट को एग्जेगरेट किया जा रहा है तो आपको ये फिगर ऑफ स्पीच मिलेगी। एग्जेगरेटेड का मतलब होता है किसी भी कथन, को बड़ा चढ़ा कर कहना। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल से शुरू करूंगा। इसमें आप एक एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें, आई एम सो hungry, I can eat a horse. I am so hungry, I can eat a horse. मैं इतना भूखा हूँ, इट मीन्स मैं इतना भूखा हूँ कि मैं घोड़ा खा सकता हूँ। क्या कोई इंसान घोड़ा खा सकता है? इतना भूखा है, इतना बड़ा घोड़ा होता है। घोड़ा, horse is so big a creature that nobody can eat it wholly. पूरी तरीके से कोई खा ही नहीं सकता। बात को बड़ा चढ़ा करके कह दिया गया है कि मैं एक घोड़ा खा सकता हूँ। इट मीन्स स्पीकर एक्सट्रीमली हंग्री है। स्पीकर जब एक्सट्रीमली हंग्री है कोई, तो इस बात को वह कह सकता है कि आई एम सो हंग्री दैट आई कैन ईट अ हॉर्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बात को बड़ा चढ़ा करके कहने की। दे बिल्ड a nation's pillar
nations pillar deep and lift them to the sky। वे राष्ट्र के जो पिलर्स होते हैं वो इतने गहरे बनाते हैं और उनको इतना ऊंचा ले जाते हैं जितनी आकाश की ऊंचाइयां होती हैं। यानी कि किसी स्ट्रक्चर को बनाते हुए उसकी बुनियाद को बहुत नीचे गहरा ले जाना, पर उनकी ऊंचाइयों को पिलर्स की स्काई तक ले जाना, बात को बड़ा चढ़ा करके कहा गया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं R.W. एमर्सन। R.W. एमर्सन ने ये नेशंस स्ट्रेंथ में, नेशन स्ट्रेंथ नाम की उनकी एक पोयम है, उसमें ये उससे पंक्ति ली गई हैं R.W. एमर्सन। थर्ड एग्जाम्पल आती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शेक्सपियर का एक प्ले है जिससे ली गई है, अ हॉर्स my kingdom for a horse। a horse my kingdom for a horse। आप कहेंगे व्यूअर्स के घोड़े के ही एग्जाम्पल ज़्यादा क्यों? अगर घोड़े की एग्जाम्पल दी जाएगी तो एनिमल फिगर्स ऑफ स्पीच में होने की वजह से आपको जरूर याद रहेगा, इसी वजह से ये एग्जाम्पल्स मैंने पिकअप की हैं। ये रिचर्ड थर्ड शेक्सपियर का बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, रिचर्ड थर्ड। ये रिचर्ड थर्ड शेक्सपियरियन प्ले है, विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा हुआ। उससे ली गई है। किंग बैटल में होते हैं और अचानक उनका घोड़ा मर जाता है और वो कहते हैं कि अब घोड़ा ही नहीं तो मैं युद्ध किससे करूंगा। घोड़ा कितना इनसिग्निफिकेंट और छोटी क्रीचर, छोटा सा है यहाँ पर उसे उन्होंने कह दिया कि अब राज्य ही नहीं रहेगा। जब घोड़ा ही नहीं रहा तो राज्य ही क्या रहेगा। इतने निराश डिप्रेस हो जाते हैं कि उसके बाद वो लगभग हथियार गिर ही देते हैं। यहाँ पर बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके कहा गया है, इसी वजह से अगेन हाइपरबोलिक की एग्जाम्पल है। तो ये तीन वो एग्जाम्पल है, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में एक और मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। ये अलेक्जेंडर पोप की बहुत फेमस एक पोएम से लिया गया है, बेलिंडा। बेलिंडा स्माइल्ड and all the world was gay। गे का मतलब होता है हैप्पी। ये अलेक्जेंडर पोप की एक बहुत फेमस पोएम है। रेप ऑफ द लॉक, उसमें लड़की के बाल काट लिए जाते हैं। बट बेलिंडा इतनी सुंदर थी, उसकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी कि जब वह मुस्कुराती थी तो पोएट कहते हैं कि सारा संसार मुस्कुरा जाता था। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि हमारी एक हीरोइन मधुबाला की स्माइल जैसे बहुत प्यारी, बहुत सुंदर कही जाती है, और मॉडर्न टाइम के हीरोइंस में माधुरी दीक्षित की स्माइल की काफ़ी तारीफ की जाती थी। वैसे ही पोप कहते हैं कि बेलिंडा जब मुस्कुराती थी तो मुस्कुरा जाता था सारा संसार। तो ये वो 4 एग्जाम्पल्स हैं जिसके माध्यम से मैंने आपको
हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच समझाने की कोशिश की है, जिसमें बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके कह दिया जाता है या बात को बहुत नीचे स्तर तक ले जाते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सट्रीमली एग्जेगरेटेड स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो हाइपरबोलिक की कैटेगरी में आती हैं। That's all in this video, viewers. But before I leave, I again make a request saying, don't forget to subscribe, like, comment, and share my channel. Viewers, next video में regarding figure of speech में और भी आपको जानकारी दूंगा। That's all. Thanks viewers. Bye.